मैं कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एरे। एरे सी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब सवाल सबसे पहले उठता है कि हम लोग एरे पढ़ ही क्यों रहे हैं, एरे कहते किसको है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इससे क्या फायदा मिलने वाला है। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे थे हम लोग पहले, जिसके वजह से हमें एरे बनाना पड़ा है ना। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो प्रॉब्लम हो रही होगी जिसके वजह से एरे के कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ा। तो समझते हैं एक एक करके। देखिएगा, अगर आपको एक वैल्यू स्टोर करना हो तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे। तो क्या लिखोगे, इंट a इज इक्वल्स टू 5। अगर आपको एक और वैल्यू स्टोर करने हो तो एक और वेरिएबल बनाओगे, उसमें भी वैल्यू रखोगे। एक और वैल्यू स्टोर करना हो तो एक और वेरिएबल। अब जितने वैल्यूज उतने वेरिएबल। 100 वैल्यूज स्टोर करने हैं आपको, अगर 100 वैल्यूज स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे। 1000 वैल्यू स्टोर करने हो तो 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब 1000 वेरिएबल बनाना दिक्कत नहीं है, याद रखना पड़ेगा उसका नाम। और भी किसको, प्रोग्रामर को। बेचारा एक प्रोग्रामर कितने नाम को याद रख पाएगा वो। अगर हम एक पूरे सॉफ्टवेयर में अगर मान लीजिए 10,000 वेरिएबल बनाएं तो क्या वो 10,000 का नाम याद रखेगा और उसमें यह भी याद रखेगा कि उसमें वैल्यू क्या थी, ताकि जब उसको यूज करना पड़े तब नाम अगर याद रहेगा तभी वो यूज कर पाएगा, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रोग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज हो रही है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन देना है। एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रोग्रामर को कि उसे बहुत सारे नाम याद रखने पड़ रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज याद रखने पड़ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। और हम ठीक करेंगे कैसे, एरे के कॉन्सेप्ट से। एरे क्या कहता क्या है, एरे कहता है कि आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे वैल्यूज अगर स्टोर करने हो ना, एक ही वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। देखो, इंट a ऑफ 5, जैसे मैंने लिखा ना इंट a ऑफ 5, पता है एक ही वेरिएबल में, ये एक वेरिएबल है सिर्फ a, और उसमें आप एक वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो, 5 वैल्यू स्टोर कर पाओगे। इसका मतलब 5 वेरिएबल जो मैं बना रहा था उसके बदले में मैं वेरिएबल कितना बनाऊंगा, सिर्फ एक वेरिएबल में मैं 5 वैल्यू को स्टोर कर पाऊंगा। अगर मैंने यहां लिख दिया ना 100, तो पता है क्या होगा, एक ही वेरिएबल में 100 वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अब आपको नाम कितना याद रखना पड़ेगा, एक। वैल्यूज कितने स्टोर कर सकते हो, जितना चाहो वो उतने साइज यहां लिख दो, उतने सारे वैल्यूज को आप स्टोर कर पाओगे। लेकिन सिर्फ कितने वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में। तो जो वेरिएबल के नाम जो बढ़ रहे थे उसको कम कर दिया गया, लेकिन किसके वजह से, एरे की वजह से। और ये सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदे आने वाले हैं अभी, है ना। लेकिन पहले समझते हैं कि एरे कहते किसको हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि एरे हम लोग क्यों पढ़ रहे थे। प्रोग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही थी, बहुत सारे नाम याद रखने पड़ रहे थे, उसके बदले में एक ही नाम से हमारा सारा काम हो जा रहा है। तो ये फायदा मिला हमें एरे पढ़ने का। अब एरे होता क्या है इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए, एरे की डेफिनेशन है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे क्या है, कलेक्शन है। बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे, कलेक्शन है वो, बहुत सारे वैल्यू स्टोर करोगे आप, है ना। लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, सेम टाइप के होने चाहिए। सारे के सारे सेम टाइप के होने चाहिए। अगर इसका मतलब यहां पे इंट लिख दिया मैंने, तो सारे के सारे 5 वैल्यू जो होंगे ना वो सारे इंट ही होंगे। अगर मैंने यहां पे 100 लिख दिया और यहां पे इंट है, तो 100 के 100 वैल्यूज जो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीजर टाइप के ही होंगे। अगर मैंने फ्लोट लिख दिया तो सारे के सारे वैल्यू फ्लोट टाइप के, मतलब जो डेटा टाइप मैंने लिख दिया उसी टाइप के ही सारे डेटा होने वाले हैं। तो एरे क्या है, एक्चुअली एरे कलेक्शन है, किसका, डेटा का। लेकिन वो भी किस टाइप का, सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिख लो इस चीज को कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सिमिलर टाइप, ऑफ द सेम टाइप, है ना। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता हूं, लेकिन इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं आपको। इंट a ऑफ 5 लिखने से मेमोरी में क्या होगा,
इसके मेमोरी में 5 साइज के लिए एक मेमोरी एलोकेशन हो जाना है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज स्टोर कर पाओगे, लेकिन पांचों का नाम सिर्फ कितना है? एक ही नाम है सिर्फ, और वो नाम क्या है? ए। वो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे नाम क्या है? ए। अब सबका लगातार ही मेमोरी लोकेट होने वाला है। अब लगातार कहने का मतलब क्या है? मैं वही लिखा है मैंने यहां पे, स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। अब इसका मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से इस चीज को। देखिए, एक डेटा अगर मैं स्टोर कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पे 6, तो 6 जहां पे खत्म होगा तुरंत नेक्स्ट वैल्यू उसी के बगल में ही स्टोर होना चाहिए। 7 अगर स्टोर कर रहे हैं, जैसे ही 7 की वैल्यू खत्म हो गई, जैसे ही खत्म हो गई, नेक्स्ट वाला वैल्यू तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब लगातार होगा। एक बना, खत्म हुआ डेटा, दूसरा डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो गया, वो खत्म हुआ, चौथा डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो गया, फिर वो खत्म हुआ तो पांचवा डेटा, और जितने भी साइज होंगे वो सब के सब लगातार बनने वाले हैं, कोई टुकड़ों में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने 100 साइज रखा है तो 99 कहीं और बन गए, 99 कहीं और बन गए, एक जगह नहीं था तो कहीं और बन गए। नहीं, वो बनेगा तो 100 के 100 एक साथ बनेंगे, और अगर नहीं होगा स्पेस तो नहीं बनेगा, है ना? तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये लगातार मेमोरी लोकेट करता है। इसीलिए मैंने लिखा भी है इस चीज को कि एरे स्टोर होता है, लेकिन कैसे? कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन को लेकर के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका डेफिनेशन है, इसको कहीं पे लिख लीजिए, नोट्स बनाइए इस चीज का। और देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा और क्लियरली समझा देता हूं आपको। ये इंट क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप, ए क्या है? वेरिएबल है, और ये जो 5 है ये क्या है? साइज है। यही बता रहा है कि कितने वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एरे का इंडिकेशन क्या है कि ये एरे है। एरे पहचाना जाता है इस ब्रैकेट के वजह से, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है ना? और इसी ऑपरेटर की वजह से हम पहचानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है? एरे का है ये कॉन्सेप्ट। अब एक बात समझिए, हमने यहां 6 तो रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख दिया, 9 रख दिया, 10 रख दिया, लेकिन हमें सिर्फ अगर इस वैल्यू को यूज करना हो तो, सिर्फ और सिर्फ इसे यूज करना हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? ए, और इसका नाम भी क्या है? ए। इसीलिए प्रॉब्लम ना हो, सबको अलग अलग यूज कर सकें, इसीलिए सबको एक इंडेक्स नंबर अलॉट कर दिया गया है। अगर आपको इसे यूज करना है ना तो आप लिखोगे ए ऑफ 2, आपको अगर ये यूज करना है ना तो लिखोगे ए ऑफ 3। तो ए ऑफ 3 इसे कहेंगे, ए ऑफ 2 ये है, इसे क्या बोलेंगे बताइए आप? ए ऑफ 4। इसे क्या बोलेंगे? ए ऑफ 0। और ये क्या है? ए ऑफ 1। तो इस तरह से हर एक को एक्सेस करने के लिए एक इंडेक्स नंबर अलॉट कर दिया गया है, उसकी एक पोजीशन नंबर अलॉट कर दी गई है, और उसी पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट कहां से होता है? 0 से, और कहां तक जाएगा? तो जो उसकी साइज है ना उससे एक कम, अगर 5 साइज है तो 4 तक जाएगा। तो ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो दोबारा से देखिए इस पूरे वीडियो को आप, और दोबारा से समझिए उस चीज को। तब तक कोशिश करते रहना है समझने के, तक पूरा समझ में ना आ जाए। हो सकता है कि पढ़ाई करना तो बोरिंग थोड़ा है ही, लेकिन हमें बोर होना नहीं है, हमें पूरा का पूरा समझना है इन चीजों को, सारी चीजों को। और अगर आप यही वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज यहां से स्टार्ट मत कीजिए, आप पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए, पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो अगर समझ में आएगा ना तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसलिए कोई भी चीज शुरुआत से देखना स्टार्ट कीजिए, अगर समझना अगर हो वाकई तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि हम लोग उसमें वैल्यू इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप हर वो स्टूडेंट तक सी का ट्यूटोरियल पहुंचाइए जो वाकई सी सीखना चाहता हो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो प्लीज मेंशन करें आप, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।